नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में होंगे। ठीक है, बात कर रहे थे एस विवेकानंद डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जो आपके लिए लेके आया काफ़ी बेहतरीन मौका एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब पाने का। बिल्कुल, ये अपन कह सकते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन संस्थानों में से एक संस्थान है एस विवेकानंद, जो कि बच्चों के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और उनके उनके मुकाम तक भी पहुंचाने का सबसे बड़ा काम करता है एस विवेकानंद। तो बिल्कुल इसके साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा यहाँ पर ज्योग्राफी के पार्ट, और ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, किस प्रकार से उसको तैयार करना है आप लोगों को, उसके लिए किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से ऐसे पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाए, वो तमाम बातें अपन इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम के अंदर मैं आपको कुछ एक बातें बताना चाहूँगा इस एस विवेकानंद कोचिंग संस्थान के बारे में। तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी भी कही थोड़ी देर पहले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संस्थानों में से एक है। 1985 से कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रहा है बच्चों के बीच में, और काफ़ी बच्चों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाने का सबसे बड़ी एक भूमिका भी निभा रहा है। कौन? एस विवेकानंद संस्थान। चलिए आगे बात करें अब कि आपको तैयारी किस लेवल की और किस पर्पज से करनी है। तो आपको तैयारी करनी है जूनियर अकाउंटेंट की, बिल्कुल आपको इसके लिए पता है, आपकी वैकेंसी आपके सामने है और लगातार इसके साथ आपको बना रहना है। देखिए, बात करेंगे हम अपने यहाँ पर कि संस्था से कैसे जुड़े, कैसे क्या करें। संस्था से जुड़ने के माध्यम दो हैं आपके पास में, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन माध्यम कोचिंग आई है, बिल्कुल तैयारी कीजिए, हम लोगों के साथ रूबरू हुई और एक एक टॉपिक को देखिए, समझिएगा। वहाँ पर बात करें माहौल को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, आपको सब कुछ पता है कि सीन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंटों की लगातार आने वाली मांग को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना बिल्कुल स्वाभाविक था, जरूरी था। इसलिए आपके लिए विवेकानंद संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की है कि बच्चों तक किस प्रकार से इस एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाया जाए। तो उसी क्रम में अपन लगातार यहाँ पर साथ बने रहेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग, तो आपके पेपर के अंदर पार्ट चलता है दो। एक पार्ट तो आपके सब्जेक्ट का होता है अलग से, और एक आपका पार्ट होता है फर्स्ट पेपर वाला, जिसके अंदर काफ़ी चर्चाएं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, दो पेपर आपके इसमें होते हैं। तो एक जो पेपर है उसके अंदर बात होती है आपके किसकी, जीके वाले पोर्शन की। किसकी बात होती है? जीके वाले पोर्शन की। और जीके वाले पोर्शन में कोई अकेली ज्योग्राफी तो आती नहीं है भाई। ठीक है, इसमें पार्ट सभी के अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं कि आपको यहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बात करें तो पढ़ना पड़ेगा क्या, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। इसी पर्पज से अगर अपन बात करते हैं तो आपको यहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। साथ में सबके साथ जुड़ा हुआ एक और आपका पार्ट है, वर्तमान में बात करें तो करंट अफेयर्स का, वो भी आपको देखना पड़ेगा, जो कि आपको इसी प्लेटफॉर्म से सबकी सब उपलब्ध होंगे। मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की, प्रदीप शर्मा ज्योग्राफी आपको लेकर पढ़ाऊंगा। अब ज्योग्राफी में सिस्टम अपना क्या रहेगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में बात करें तो अपनी डेली रेगुलर यहाँ पर लेक्चर चलेंगे, लेक्चर के बारे में बात होगी। ठीक है, और उसके बाद में अपन उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन सेशन भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे, जिससे कि आपका टॉपिक क्वेश्चन सेशन कंटिन्यू हो चलता रहे और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ भी, नोट्स की पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचेगी, आप उसको लगातार देखोगे तो आपको चीज़ें वहीं से क्लियर होती रहेगी। कोई दिक्कत की, आपकी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरी बात करें, एक तो बात हुई आपके यहाँ पर पढ़ाई संबंधी, और एक बात हो गई आपके किससे, पेपर संबंधी की। पेपर भी अपन यहाँ पर डिजिटल तरीके से, यानी बिल्कुल यहीं पर हल करेंगे पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज। एक सिस्टम अपन इसमें और भी फॉलो करेंगे कि आप लोगों के सामने छोटा सा डाउट आएगा कि सर एक बात बताओ कि अभी जो हमारी भर्ती चल रही है उसमें जीके वाला जो पोर्शन है वो राजस्थान का है या इंडिया का है। मैं आपको यहाँ से पहले ही दूर कर दूं, राजस्थान की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। राजस्थान के बारे में केवल बातें आई है कि डाला गया है, ऐसा कुछ सिस्टम अभी तक आपके सिलेबस में नहीं है। वही पुराना सिलेबस है आपका जो कंटिन्यू पहले की ओर बना हुआ था, अपन को उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। फिर अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर बिल्कुल प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, पर डाल दिया तो एंड टाइम पर डाल दिया तो क्वेश्चन पूछ लिए तो कोशिश हम यहाँ से करेंगे क्या कि इंडिया को साथ जोड़कर पढ़ेंगे, राजस्थान भी।
बिल्कुल। अरे भाई, भारत अपने इंडिया, भारत में ही तो राजस्थान आता है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी को मैं आपके जोड़ दूंगा किसके साथ? इंडिया के साथ। काफ़ी चीज़ें जो अपन पढ़ते रहते हैं किसके बारे में? काफ़ी चीज़ें जो अपन पढ़ते रहते हैं आपके इंडिया के बारे में, उसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें अपन राजस्थान की करते हुए चलेंगे कि सर हम राजस्थान की बातें कैसे करेंगे। तो बिल्कुल राजस्थान की बातें अपन ऐसे करेंगे जैसे मैं आपको इंडिया पढ़ा रहा हूँ। अब इंडिया में मैंने आपको माउंटेन पढ़ा है, पर्वत पढ़ा है। अब माउंटेन जब पढ़ा रहा हूं इंडिया के, तो ओबियसली राजस्थान में भी तो है, तो राजस्थान के माउंटेन भी उसके साथ क्लियर कर लेंगे। जैसे बात होती है अरावली माउंटेन की, तो उसको उसके साथ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिकल डिवीजन आपके इंडिया के, और इंडिया के जब फिजिकल डिवीजन आपको पढ़ाऊंगा, भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपके राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की भी तो बात होगी। वहां पर भी तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात होगी। थार का मरुस्थलीय प्रदेश, ग्रेट डेजर्ट अपने राजस्थान में जो पाया जाता है, उसकी बात क्यों नहीं होगी? तो वो जब मैं आपको रिवर पढ़ाऊंगा इंडिया की, तो रिवर आपके राजस्थान में भी तो बहती है, तो राजस्थान की रिवर की भी वहां बात करेंगे अपन। बिल्कुल। क्लाइमेट जब अपन पढ़ने जाएंगे, जलवायु जब अपन पढ़ने जाएंगे, तो जलवायु जब इंडिया की पड़ेगी, तो इंडिया के अंदर एक पार्ट अपना राजस्थान का भी तो आता है। तो जो मानसून वाली स्थितियां है वो दोनों में समान रहेगी। जो वेदर बनता है, वेदर की कंडीशन एक जैसी रहती है, तो उनके सबके बारे में चर्चा करेंगे। सपोज कीजिएगा मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाना पसंद किया, सोइल पढ़ रहे हैं, मर्दा पढ़ रहे हैं। अब मर्दा को कुछ स्वरूप आपके किसके हैं? इंडिया के, और कुछ स्वरूप आपके यहाँ पर किसके हैं? तो आपके किसके? राजस्थान के। तो दोनों को पैरेलल तरीके से जोड़ते हुए, समानांतर तरीके से जोड़ते हुए अपन आगे की ओर पढ़ेंगे। आप लोगों को ऐसा भी एक बार भी एहसास नहीं होगा कि सर हमारे को राजस्थान भी क्लियर करवा रहे हैं या इंडिया क्लियर करवा रहे हैं। मैं आपको दोनों क्लियर करवाऊंगा एक साथ, एक ही प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, लगातार जुड़े रहिएगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा। एक आपके यहाँ से जो स्टूडेंट है कॉमर्स, जब जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरते हैं, तो काफ़ी बच्चों के ये दिमाग में रहता है कि यार जीके के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन पूछेगा, क्यों नहीं इनको अपन साइड में कर दें, आगे की ओर बढ़े। तो अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले स्टूडेंटों को ये सब कभी भी नहीं करना है, लगातार बना रहना है। किसके साथ में? अपने सब्जेक्ट के साथ में। अरे एक एक पॉइंट कितना कीमती होता है, पूछो उन स्टूडेंटों से जिन्होंने कभी एक पॉइंट से फेल हुए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। पहली वैकेंसी, पहली बार आपकी जॉब लगनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है एस विवेकानंद कोचिंग संस्थान का, जो आप लोगों के लिए समर्पित है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1985 से इतना प्राचीन संस्थान बच्चों में कब चल रहा है? जब बच्चों में विश्वास पैदा कर रखा है। ठीक है, तो इस विश्वास के साथ लगातार फिर से हम बने रहेंगे। डेली अपनी यहाँ पर ज्योग्राफी क्लासें होगी, कैसे कंटेंट को क्लियर करना है, कैसे उसको आगे की ओर बढ़ाना है। बिल्कुल आप लोगों का अगर साथ रहता है तो शानदार तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा। धन्यवाद।